वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे हम बात करने वाले लीड कोड की आज की पीओडीडी की, विच इज 1504 प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड, काउंट सब मैट्रिसेस विथ ऑल वंस। हमने कल जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी। इसमें हमारे पास में जो सब मैट्रिक्स थे, हमको उनमें जो सब मैट्रिक्स थी जिनका जो स्क्वायर फॉर्म कर रही थी, स्क्वायर फॉर्म कर रही थी, एक रो काउंट एंड कॉलम काउंट इक्वल था एंड उनके अंदर ओनली वंस थे, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे ओनली वंस है लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, कौन सी मैट्रिक्स होगी, मतलब हमें सिर्फ सब मैट्रिक्सेस मतलब फाइंड आउट करनी है। तो वो ये तीन भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं उसके लिए। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम उस वाली प्रॉब्लम से डिफरेंट कैसे है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा सिंपल है कि हमारे पास वही सेम मैट्रिक्स दी हुई है m क्रॉस n की। हमको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है जितनी भी सब मैट्रिक्स जिनके अंदर वंस है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मेरे पास, देखा है 1 0 1। ये हमारी मैट्रिक्स में यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, 1 1 0 लिखा हुआ है। कल इस वाले एग्जांपल पे हमने बात की थी, सेम एग्जांपल से आज ही बात करने वाले। तो 1 1 0 यहाँ पर हमने लिख लिया। तो ये इंटायर मैट्रिक्स मेरे पास में है। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का कि मैं कैसे आउटपुट यहाँ पे निकाल सकता हूँ। पहले बात करूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, आपको करना क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स देखो कितनी बन रही है मेरे पास में, 1 क्रॉस 1 की। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, ऐसी एक रो एक कॉलम जिसके अंदर वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सब जगह जहाँ पे 1 है वहाँ पे है। तो कितने 1 है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 1 थे, यहाँ पे 6 रख लिया हमने। फिर हमने क्या बोला, चलो इसको इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं कि रो का काउंट 2 करते हैं, कि 2 रो हो जिनके अंदर एक एक एलिमेंट हो। ठीक है, 2 रो कंटिन्यू जिनके अंदर एक एक एलिमेंट हो। तो ये भी एक ये रो है एक। ठीक है, ये पहली रो दूसरी रो इनके अंदर एक एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 2 क्रॉस 1 की कितनी हो गई हमारे पास में, 2 क्रॉस 1 की 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई। ठीक है, 3 क्रॉस 3 में कुछ दिख रहा है क्या, 3 क्रॉस 3 देखते हैं, 3 क्रॉस 1 देखते हैं। ठीक है, अभी साइड वाला नहीं बढ़ाते हम, अभी कॉलम नहीं बढ़ाते, कॉलम का काउंट 1 ही रखते हैं, रो का काउंट बढ़ाते हैं कि कितना मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, 3 क्रॉस 1 किया तो देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है ओनली, उसके अलावा 3 क्रॉस 3 तो यहाँ पे कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा था। 3 रो और एक कॉलम, तो 3 रो है, एक रो 2 रो 3 रो, तीनों में एक एक कॉलम है। ठीक है, सही है, और तीनों के अंदर 1 हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है। अब देखो क्या मैं फर्दर इंक्रीज कर सकता हूँ नंबर ऑफ रोज को, नहीं, मैक्सिमम 3 रो ही मेरे पास में थी। ठीक है, अब मैं क्या और कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ कॉलम का साइज को इंक्रीज। तो यहाँ पे 1 कर रखते हैं इसको, अब कॉलम का साइज रखते हैं 2। ठीक है, कॉलम का साइज को इंक्रीज करते हैं 2। तो यहाँ पे देखो 2 किया मैंने, एक रो दो एलिमेंट, एक रो 2 एलिमेंट। ठीक है, एक रो के अंदर 2 कॉलम, इस रो के अंदर 2 कॉलम है, दोनों के अंदर 1 1 है। हाँ, इसके अंदर भी सेम है, मतलब 2 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है, काउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 1 क्रॉस 3 करने का अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे देखो 1 क्रॉस 3 कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं, कहीं पर नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 2 क्रॉस 2 देखते हैं हम, 2 क्रॉस 2 के लिए देखते हैं कितने एलिमेंट हमारे पास में यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 रो 2 कॉलम यहाँ पे है। ठीक है, ये बन रहा है 2 रोज 2 कॉलम, तो कितना बन रहा है यहाँ पे, 2 रोज ये बन गई, दोनों रो यानी दोनों कॉलम, मतलब एक बन रहा है यहाँ पे, सिंपल एक बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूँ, 2 क्रॉस 3 की बात करूँ, तो ये कहीं पे भी सबमिशन नहीं बन रहा है। तो ओवरऑल मेरे पास में क्या क्या चीजें बन रही है, ये बन रही है ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन मेरे पास में बन रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बना है, तो इसका सबमिशन देखूंगा तो 6 3 9 हो जाएगा, 10 एंड यहाँ पे 12 एंड 13, टोटल कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। यही मेरा आउटपुट है। हाँ, यही मेरा आउटपुट है, यहाँ पे फाइनल आउटपुट को दिख रहा है 13 आ रहा है। तो ये मैंने बात की एक ऐसे सोल्यूशन की जो मैं यहाँ पे एक एक करके सोच पा रहा हूँ। देखो 1 क्रॉस 1 के लिए पूरे इंटायर मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि कितना वर्स्ट केस ये जा रहा है। ठीक है, 1 क्रॉस 1 के लिए मुझे पूरी सब मैट्रिक्स, यहाँ पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, इंटायर मैट्रिक्स को यहाँ पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो वो कितना जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जाएगा। ठीक है, कितने टाइम जाएगा ये, मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा, हर बार कर रहा हूँ। देखो 1 क्रॉस 1 के लिए किया, 2 क्रॉस 1 के लिए किया, 3 क्रॉस 1 के लिए किया, 1 क्रॉस 2 के लिए किया, 2 क्रॉस 2 के लिए किया, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन है यहाँ पे बन रहे हैं। तो 3 रो है, तो मतलब रो मैक्सिमम 3 जा सकती है, कॉलम भी 3 मैक्सिमम जा सकती है, मतलब 3 इंटू 3 कितने टाइम जा रहा है, 9 टाइम जा रहा है। ठीक है, 3 इंटू 3 टोटल 9 टाइम, तो 9 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है इसकी। स्पेस की बात तो हम करें नहीं, क्योंकि स्पेस हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, ओनली टाइम यूज कर रहे हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे इंटायरली लेने वाला है। अगर एन की वैल्यू मतलब मान लो कि 10 टू द पावर 8 है, तो यहाँ पे कितना ज्यादा हो जाएगा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये कुछ ज्यादा ही वर्स्ट केस आ रहा है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने के ऊपर अगर मैं सोचूं, सेम को हम यहाँ पे वापस देख लेते हैं। ठीक है,
वापस अब दूसरा सोल्यूशन डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा इससे बेटर सोल्यूशन है, ठीक है। तो 10 इनके कोड अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कोड हम फाइनल वाले का डिस्कस करेंगे जब हम सारे सोल्यूशन समझ चुके होंगे। अब मैं सारे सोल्यूशन को समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम समझ आए, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। सोल्यूशन तो हम इजीली कहीं भी किसी वीडियो में देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 मिनट की 5 मिनट की वीडियो में समझ में आ जाता है। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, देन उसके बाद में हम उसको सोल्यूशन सोचने की बात करेंगे। अब यहाँ पे मुझे इतना समझ में आया मुझे करना क्या है, 1x1 का देखना है, 2x1 का देखना है, 3x1 का देखना है। ऐसा नहीं इसमें कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हो, कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या सोचा, मैंने देखा कि यहाँ पे 1 1 भी आ रहा है, 1 1 3 भी, ये पूरा भी एक बार आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं अगर ये पूरा एक साथ ही फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं हम। देखो यहाँ पे एक और सिंपल सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया, क्या किया, इस वाले एलिमेंट के लिए मैं देखूंगा कंसेक्यूटिव रो में कितने एलिमेंट हैं, कंसेक्यूटिव रो में। अब देखना मैं पूरी मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करने वाला हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। पूरी मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करूंगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, या फिर इसमें अगर m और n एलिमेंट है तो m इंटू n हो जाएगा, ठीक है, जो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हर बार क्या करना है, इस रो को इंटायरली कब तक लेके जाना है जब तक मुझे 1 नहीं मिल जाता। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, अगर सारे 1 हुए तो ऑर्डर ऑफ n यहाँ पर ट्रेवर्स कर जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा क्यों, क्योंकि हर बार अगर ट्रेवर्स करेगा तो ऑर्डर ऑफ n जाएगा ही, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n कर लेते हैं इसको, ओके। इस ऑर्डर ऑफ n यहाँ पर ट्रेवर्स कर लिया इंटायरली। देन मुझे क्या करना है, मैक्सिमम 1 निकल गया कि रो के अंदर मैक्सिमम 1 कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, कॉलम में जाना है, ठीक है। कॉलम में जाना है, यहाँ पे चेक करना है, इसमें कंसेक्यूटिव 1 कितने हैं, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं, 2 है। लेकिन मुझे चाहते हो करना क्या है, यहाँ पे कितने निकले, यहाँ पे मेरे को निकला मैक्सिमम कितना निकला, 1 निकला। तो मैं अपने आंसर के अंदर इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। ये मेरा आंसर है, इसके अंदर एड ऑन कर लेंगे क्या, 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर 1 को नीचे लेके चलेंगे, एक्स वेरिएबल लेके रखेंगे, एक्स के अंदर क्या रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे कि अभी क्या है करंट में वैल्यू। और हर बार एक्स के अंदर सिर्फ मिनिमम आ रहा होगा, तो अभी मिनिमम क्या है, 1 है। अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आऊंगा, यहाँ पे आया मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब इस वाले एलिमेंट के लिए देखो, तो चले के लिए इधर में देखूंगा तो कितने आ रहे, 2 कंसेक्यूटिव आ रहे, कितने आ रहे, 2 कंसेक्यूटिव आ रहे, ठीक है। इसके इधर इधर कितने आ रहे, 2 कंसेक्यूटिव आ रहे। इसका कितना था, 1 था। मिनिमम क्या है, 1 है मिनिमम, तो मिनिमम को यहाँ पे एड ऑन कर लेंगे, ठीक है। मिनिमम को एड ऑन कर लेंगे। हमारे एलिमेंट के लिए नहीं कर रहे अभी, सिर्फ इस वाले एलिमेंट के लिए हम नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे तो जाएंगे, सिर्फ इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे काउंट कर लिया, यहाँ पे 2 था, ठीक है। एक और ऐड हो गया क्योंकि मिनिमम क्या है, 1 ही है मिनिमम। नीचे आऊंगा तो यहाँ पे 2 है, लेकिन मिनिमम इसका मिनिमम देख रहे हैं, ठीक है। इंटायर इसमें मिनिमम जो भी होगा वो एड ऑन होता जाएगा। तो यहाँ पर भी मिनिमम कितना है, 1 ही है, तो वो एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने पॉइंटर को आगे बनाना है। मेरा आई अभी यहाँ पे था, तो आई मेरा कहेगा कि ठीक है अभी अपना काम हो चुका भैया, अब अपन नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे चलो। क्या ये मेरा 0 है, हाँ 0 है। तो मुझे क्या करना है, 1 फाइंड आउट करना है। 1 से ही मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो मेरा 1 कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। अब इस 1 के लिए चेक करो, क्या चेक करना है 1 के लिए, आगे कंसेक्यूटिव 1 कितने हैं, 1 है ओनली, सिंगल खुद ही है 1, ठीक है। इसको ऐड कर लो। आगे कुछ है, सॉरी आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। डाउन में देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिनिमम 1 था, फिर मिनिमम यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मिनिमम फिर 0 ही रहेगा, तो कुछ एड ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आई यहाँ पे से मूव फॉरवर्ड करके इस वाले एलिमेंट पे आएगा। इस वाले एलिमेंट के लिए देखो कंसेक्यूटिव कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, नीचे वाली में भी कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल यहाँ पे देखो यहाँ के कितने हो गए, 2 ऐड हो गए हमारे पास में। नीचे जाऊंगा तो कितने ऐड हो गए, 2 ऐड हो गए, ठीक है। नीचे जाऊंगा तो फिर 2 ऐड हो गए, ठीक है। प्लस कर देता हूँ 2। अब यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल हम क्या कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में थोड़ा सा वेट करना। पहले हम समझते कि मैं इसको ड्राई रन कर कैसे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 2 ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट इस वाले एलिमेंट पे आऊंगा, तो इसके लिए देखो क्या आगे कोई कंसेक्यूटिव 1 है, नहीं है, मतलब ये सिंगल है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। प्लस कर लेते हैं। देन नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करो, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसके नीचे आएंगे, क्योंकि हम ओरिजेंटली तो हमने चेक कर लिया, रो वाइज चेक कर लिया, कॉलम वाइज चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी एक 1 है, तो यहाँ पे भी एड ऑन कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देखो क्या यहाँ पे कोई भी कंसेक्यूटिव 1 है, इधर में है, हाँ इधर में 1 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इधर में अगर 1 मिल रहा है तो उसके लिए काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारे पास इंटायरली, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अलावा कुछ और मिल रहा है, नीचे कुछ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पे जाते हैं, तो इसके लिए देखो क्या आगे कुछ कंसेक्यूटिव 1 है, नहीं है, कॉलम में कुछ है, नहीं है, मतलब 1 आएगा ओनली। और टोटल सबमिशन करके टाइम आते कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, कितना आ रहा है, टोटल 13 आ रहा है। हमारा फाइनल सबमिशन भी कितना था, 13 था। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो, यहाँ पे ओवरऑल देखो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो मैं पूरा उसको ट्रावर्स कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मुझे 1 मिल रहा है मैं इसके लिए ट्रावर्स कर रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ एन में रो के लिए कर रहा हूँ, एंड सेम ऑर्डर ऑफ एन में कॉलम के लिए कर सकता हूँ। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे कॉलम के लिए कर सकता हूँ। ओवरऑल अगर मैं यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ,
ओवरऑल इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ऑर्डर ऑफ एन की पावर 4 जा रहा है। कितना जा रहा है? ऑर्डर ऑफ एन की पावर 4 जा रहा है। ठीक है, स्पेस कितना है? ऑर्डर ऑफ 1 ही है स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस हमारे पास में है। अब अगर इसको देखे, ध्यान से देखे, तो मैंने इसमें किया क्या है, मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा था, इसके कंसेक्यूटिव देख रहा था। इसका मतलब मैं क्या कर रहा था, कंसेक्यूटिव देख रहा था। इसका मतलब क्या होता है, एक सिंगल रो है, उसके अंदर मैक्सिमम मतलब 1 क्रॉस कितना, 1 क्रॉस कितना बोल रहा हूँ मैं, कितना बोल रहा हूँ, 1 क्रॉस कितना, तो 1 क्रॉस 2 मिल रहा है मेरे को, तो 1 क्रॉस 2 मान लूंगा मैं। अब यहाँ पे मैंने देखिए 1 क्रॉस 2, अब मैं रो को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, रो को बढ़ाऊंगा मतलब इस रो को बढ़ा रहा हूँ, तो मैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो कि मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है, यहाँ पे मिनिमम 2 ही है, तो 2 क्रॉस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखा तुमने क्या किया, मैंने 1 क्रॉस 2 के लिए निकाल लिया, 2 क्रॉस 2 के लिए निकाल लिया। तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जितने भी पॉसिबल सब मैट्रिसेस बन रहे थे उनको यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी ऑर्डर ऑफ एन की पावर 4, ऑर्डर ऑफ एन की पावर 4। अब इसको मिनिमाइज करने की अगर कोशिश करें, ये सोल्यूशन आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप इसका कोड इजीली कर सकते हैं, बट फर्दर मिनिमाइज करने की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और मिनिमाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ। अब देखो, मुझे सारे के सारे तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे भाई, ये तो श्योर है कि मुझे सारे के सारे फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं इससे कैसे बच सकता हूँ उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज आती है, आपको पता है कि आपको सारे के सारे में फाइंड आउट करना पड़ेगा जितने भी है। सबसे वर्स्ट केस की बात करो तो ये अलग ऐसा टेस्ट केस है जिसपे ऐसा कोड है ये जो सारे टेस्ट केस को पास कर लेगा इजीली, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग रही है। तो अगर देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, अगर टाइम को रिड्यूस करना है तो आपको स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, टाइम को रिड्यूस करना है तो स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पेस कैसे ज्यादा यूज कर सकता हूँ मैं, स्पेस का ऐसा क्या यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ कि मेरा टाइम रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो रो के लिए मैं काउंट कर रहा हूँ ना बार बार, इस वाले ऑर्डर ऑफ एन को मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, इस वाले ऑर्डर ऑफ एन को मैं सेव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मेरा क्या कर सकता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम। ठीक है, एन इंटू एम या एन स्क्वायर यहाँ पे बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, एन स्क्वायर। ये मेरा स्पेस ले लूंगा मैं, ये मेरा हो गया स्पेस, ये हो गया मेरा टाइम, ये मेरा टाइम है, ये मेरा स्पेस है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ एन स्पेस को, ऑर्डर ऑफ एन टाइम को बचाना चाह रहा हूँ तो मुझे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पर टाइम स्पेस लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, उसका क्या इंट्यूशन होगा उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। कि अब आप बोल रहे हो भाई कि अगर अब मैं ऑर्डर ऑफ एन को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मतलब मेरे सोल्यूशन को मैं ऑर्डर ऑफ एन की पावर 4 जो मेरा है, ऑर्डर ऑफ एन की पावर जो 4 है, इसको रिड्यूस करके ऑर्डर ऑफ एन की पावर 3, अब मैं ज्यादा रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा रिड्यूस करने की बात करूँ तो कितना कर पा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एन की पावर यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ 3 कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन जो मैंने यहाँ पे रिड्यूस किया वो कैसे कर पा रहा हूँ, मुझे उसकी जगह पे देना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर स्पेस देना पड़ेगा। अब क्या स्पेस देना पड़ेगा, कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा सिंपल सोल्यूशन हम समझ चुके हैं कि हमको क्या रिड्यूस करना है, हमको टाइम रिड्यूस करना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो मेरा सोल्यूशन को मैं ड्राई रन करने की कोशिश करता हूँ। 101 यहाँ पे है हमारे पास में, 110 हमारे पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी टू डिफरेंट सोल्यूशन में डिस्कस कर चुका हूँ जो कुछ ज्यादा ही ब्रूट फोर्स थे हमारे, जिसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमल सोल्यूशन देखने वाले हैं, थोड़ा सा बेटर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये मेरे पास एंटायर एरे है, ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स हमारे पास में दी हुई है। अब ऑर्डर ऑफ एन क्यूब की बात करो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा, ARR नाम से बनाऊंगा, सेम साइज का रहेगा। वो क्या करेगा, इनकी वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव 1 कितना है, इसके लिए कंसेक्यूटिव 1 कितना है, 1 है ओनली। ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए कितना है, नेक्स्ट वाले के लिए 0 है, फिर नेक्स्ट वाले के लिए कितना है, 1 है। ठीक है, ओके, तो ये पहली वाली रो हो गई हमारी। सेकंड रो लिखेंगे हम, ठीक है, सेकंड रो लिखेंगे, एक सेकंड, ये भी क्या है मैट्रिक्स रहेगी तो डबल यहाँ पे कॉलम लग जाएंगे। सेकंड मैट्रिक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे देखो कितना है कंसेक्यूटिव 1, इसके लिए देखूंगा आगे जाके तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए देखूँ तो इसके लिए आगे देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट साइड पे देखना ओनली। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले के लिए देखूंगा तो 0 आ रहा है। ठीक है, एक और रो हमारी कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट वाली रो की बात करता हूँ, नेक्स्ट वाली रो में मुझे क्या करना है, फिर कैलकुलेट करना था। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, देन कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह ही आ जाएगा, 1 एंड 0 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये मेरी मैट्रिक्स मैंने एक बना ली स्पेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगा, लेकिन पैरेलल लग रहा है तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, पैरेलल लग रहा है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ARR। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्पेस टाइम कैसे बचा रहा हूँ मैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखो मैंने क्या किया, सेम प्रोसेस रिपीट करने की कोशिश की, मैं वापस ट्रेवर्स करूंगा, आई को यहाँ पे लेके आया। अब मुझे रो के लिए काउंट करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि रो का मैंने ऑलरेडी काउंट करके रखा हुआ है। तो मुझे पूरा इंटायर ट्रेवर्स करने के लिए लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पे इंटायर ट्रेवर्सर के लिए लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मैं क्या मिनिमाइज कर पा रहा हूँ। ये देखो ये स्पेस मैंने ले लिया, तो मुझे पता है कि रो के अंदर मैक्सिमम इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिंपल एड ऑन कर देंगे, रो के लिए काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर भाई साहब क्या करो, इसके अंदर एक ऐड कर लो, कितना ऐड कर लो, 1 ऐड कर लो। ठीक है, और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करना, तो एक्स को लेकर चलना पड़ेगा।
तो इसके अंदर भी मिनिमम कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने रो वाइज तो उसको मिनिमाइज कर लिया, कॉलम वाइज मिनिमाइज नहीं किया, कॉलम वाइज मिनिमाइज नहीं किया है, तो मुझे क्या करना बोलेगा, कॉलम में ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इस वाले कॉलम के लिए आता हूँ, तो इसके लिए देखो रो के लिए मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 2 है, कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे आई, यहाँ पे तो आई के लिए मिनिमम कितना अभी 1 है, एक्स में मिनिमम 1 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मिनिमम क्या है 1 ही है, तो 1 एड ऑन हो जाएगा। सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है, बस हमने क्या किया है, जो रो वाला था हमने उसको मिनिमाइज कर दिया, हर एक रो के लिए वो मिनिमाइज हो गया था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ n। अब ये ऑर्डर ऑफ n किसके लिए, कॉलम के लिए ओनली, क्योंकि हर एक कॉलम को तो हम अभी भी ट्रेवर्स कर रहे हैं, रो को हमने मिनिमाइज कर लिया, कॉलम को हमने यहाँ पे क्या किया, तो मिनिमाइज नहीं किया है। अगर मैं कॉलम को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करूँ, अगर मैं कॉलम को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करूँ, तो अब यार ध्यान से देखो, हमारा सोल्यूशन कितने पे आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पे आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम पर आएगा, किस पे आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम पर आएगा, ठीक है। ये मेरा रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं रो और कॉलम दोनों को मिनिमाइज कर लेता हूँ तो, लेकिन स्पेस कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n की पावर 4, ऑर्डर ऑफ n की पावर 4, ये कितना हो गया मेरा, स्पेस हो गया। तो क्या स्पेस मेरा काफी ज्यादा नहीं होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि n की पावर 4 को तो मैं मिनिमाइज कर रहा था टाइम को, तो स्पेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब दोनों को अगर मिनिमाइज रखना है, दोनों को मिनिमाइज रखना है, तो बेस्ट सोल्यूशन अभी यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n की पावर 3, ऑर्डर ऑफ n क्यूब यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, एंड यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ n की पावर 2। तो मिनिमम मतलब पॉसिबल जो सोल्यूशन होगा, जो यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा, वो क्या होगा, ये वाला सोल्यूशन होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n की पावर 4 मुझे ना टाइम लेके जाना है ना स्पेस लेके जाना है, मुझे मिनिमाइज रखना है। तो मिनिमाइज के लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, n की पावर 3 और n की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे और भी फर्दर मिनिमाइज सोल्यूशन हो सकते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा डीपी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैंने अपने चैनल पे डीपी नहीं पढ़ाया है, तो मैं यही तक का सोल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। व्हेन वी आर डिस्कसिंग डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, तब मैं वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, और ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। इस प्रॉब्लम को हमने इंटायरली समझे, इसको ड्राई रन कर लेके मैं कैसे इसको काम करता हूँ। अब मैं कोड की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि कोड एक्चुअली हमारा कैसे लिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने रो का काउंट ले लिया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। देन मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने एक एरे बना लिया n और m साइज का, ईच रो एंड कॉलम के जो हमारे वैल्यू है की नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस कितने इस पर्टिकुलर रो के अंदर, और इस सेल के अंदर उसको रखने वाले डेटा को, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर यहाँ पे सिंपल आंसर बना ली, जो कैलकुलेट करेगा हमारा फाइनल रिजल्ट हमारा स्टोर करके रखेगा। फिर यहाँ पे कंप्यूट क्या कर लिया हमने, यहाँ पे रिजल्ट को कंप्यूट कर लिया, ठीक है। रिजल्ट को मतलब कंसेक्यूटिव वंस को यहाँ पे कंप्यूट कर लिया। इस पर्टिकुलर लूप के अंदर हमने क्या किया, ये जो दोनों लूप लगा है हमारा, इंटायरली लूप लगा है, नेस्टेड लूप भी लगा है इसके अंदर, इससे हमने क्या किया, कंसेक्यूटिव वन एवरी रो के अंदर, हर रो के अंदर कंसेक्यूटिव वंस को यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। देन मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने ये बता दिया कि हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, रिजल्ट को कंप्यूट करना है। तो कंप्यूटिंग रिजल्ट बाय कैलकुलेटिंग ऑल पॉसिबल सम मैट्रिसेस, जितनी भी पॉसिबल सम मैट्रिसेस है, और इसके अंदर हमें यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि हैविंग वंस जितनी भी सम मैट्रिसेस है, हैविंग वंस वाली जितने अंदर वंस है, उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। कैसे, पहला लूप लगाया रो के लिए, दूसरा लूप लगाया कॉलम के लिए, तीसरा लूप यहाँ पे लगाया किसके लिए, हर एक रो पे जाऊंगा उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। जैसे हमारी रो 0 है एंड कॉलम भी 0 है, तो 0 रो 0 कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो 0 कॉलम, सेकंड रो 0 कॉलम, जितने भी इंटायर कॉलम के अंदर मिनिमम फाइंड आउट करूंगा, उसको आंसर के अंदर एड ऑन करता जाऊंगा पैरेलली, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में आकर रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। तो इंटायर ड्राई रन करके हमने पहले सोल्यूशन को समझा, मैंने पूरे ब्रूट फोर्स से आपको बेटर सोल्यूशन पे लाने की कोशिश की। पहले हमने सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन समझा, फिर उसके बाद में उससे फर्दर ब्रूट फोर्स समझा, n की पावर 4 वाला सोल्यूशन समझा, देन n की पावर 3 वाला सोल्यूशन यहाँ पे समझा। तो इंटायर हमने इसको सॉल्व कर लिया है, कोड हमने इसका समझ लिया है। इसको पहले ड्राई रन करते सैंपल टेस्ट केस पे, इसको हम सबमिट करेंगे जितने भी टेस्ट केस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे असाइन है बाय लीड कोड, हमारा कोड उन सब पे सक्सेसफुली पास करेगा होपफुली। सो यहाँ पे अभी टेस्ट केस प्रोसीड होने, यू कैन सी दैट कि एक्सेप्टेड हो चुका है सिंपल टेस्ट केस पे। सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे असाइन है, सबको सक्सेसफुली पास कर पाए। एंड यू कैन सी दैट कि इसने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। इंटायरली समझा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले यही समझना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके पॉसिबल वेज की बात करते हैं। कि मैंने इंटायरली 3 डिफरेंट सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस कर लिए, एंड जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था उसको यहाँ पे मैंने कोड करके भी आपको दिखा दिया। तो हमारा आज का जो प्रॉब्लम था इजीली हमने सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, एंड इफ यू really like the content, you can subscribe the channel and like the video. We will meet in the next video. Thanks for watching.